हेलो गाइस, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि आपकी डिजिटल लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। एक गलत क्लिक या फिर वीक पासवर्ड आपको साइबर थ्रेट का शिकार बना सकता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम साइबर थ्रेट से, साइबर स्कैमस्टर से कैसे बच सकते हैं और हम अपने आप को डिजिटली ऑनलाइन कैसे सेफ रख सकते हैं। तो गाइस चलिए शुरू कर, लेट्स स्टार्ट गाइस। ऑब्जेक्टिव। इस पूरे सेशन का हमारा मेन मोटिव ये है कि जो भी हम साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, भले ही वो स्कूल स्टूडेंट हो या फिर कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर कोई भी हाउस होल्ड पर्सन हो जिनको साइबर सिक्योरिटी के बारे में या साइबर क्राइम्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज ना हो। तो हम चाहते हैं वो लोग इन सब चीज़ों से अवेयर हों जो भी आजकल के साइबर क्राइम्स हो रहे हैं। वाई साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। आप सभी को पता है कि आजकल साइबर क्राइम इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि हमें साइबर अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। आपको नहीं पता कब कौन सा क्राइम आपके साथ हो जाए या फिर कौन कौन से क्राइम आजकल हो रहे हैं। अगर आप उसके बारे में अपडेट नहीं रहेंगे तो वो क्राइम आपके साथ भी हो सकता है। साइबर सिक्योरिटी मिथ। कुछ कॉमन ऐसे मिथ हैं जो कि हर किसी को लगता है कि वो साइबर सेफ़ है। नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके पास डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आ सकती हैं। उसके लिए आपको हमेशा अप टू डेट रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं सोच के चलना है कि आप बहुत ऑलरेडी बहुत सिक्योर हो या नहीं हो। हमेशा आपको सेफ्टी का ध्यान रखना है और हर एक चीज़ को वेरीफाई करना है। साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या होता है? साइबर क्राइम रेफर्स टू ऑल द एक्टिविटी डन विथ क्रिमिनल इंटेंट। ठीक है, अब मान लो कोई भी डिजिटल दुनिया में कोई भी क्राइम हो रहा है जिसमें आपके फ़ोन, सोशल मीडिया, वेब ब्राउज़र वगैरह कुछ भी यूज़ हो रहा है और उसके थ्रू आपके साथ कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड या फिर आपका आइडेंटिटी थेफ्ट हो रहा है आपके साथ। तो उस पर आपको ध्यान देना है कि जो भी पर्सन है आप सामने से, वो किस टाइप की इंटेंशन के साथ आपके ये सब कर रहा है। जैसे कि मान लो आपका डाटा चुराना या फिर आपके साथ किसी टाइप का फाइनेंशियल फ्रॉड करना है उसे। तो इस जो भी मेंटेलिटी क्रिमिनल माइंड से होगी तो उस टाइप के जो भी क्राइम्स होंगे वो आपका एक साइबर क्राइम के अंदर आ जाएगा, डिजिटल दुनिया के अंदर। मोस्ट टारगेटेड साइबर क्राइम्स। आजकल जो मोस्ट कॉमन साइबर क्राइम्स हर किसी के साथ, किसी ना किसी के साथ हुआ है। जैसे फिशिंग अटैक्स हुए हैं, रैंसमवेयर अटैक आपने देखा होगा कितने सारे हुए हैं। एम्स के ऊपर हुआ था, आइडेंटिटी थेफ्ट। ये सारे क्राइम किसके साथ होते हैं? आइडेंटिटी थेफ्ट वाले क्राइम ज़्यादातर क्राइम्स होते हैं ये इन्फ्लुएंसर्स के साथ। ऐसे सोशल इंजीनियरिंग वगैरह, जैसे फिशिंग अटैक्स के अंदर काफ़ी सारे पार्ट्स आते हैं, सोशल इंजीनियरिंग उसमें से एक है। डी डॉस अटैक्स में क्या आता है? जहाँ पे आपकी वेबसाइट या आपके सिस्टम को स्लो डाउन किया जाता है। टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम। बेसिकली दो टाइप्स के साइबर क्राइम्स होते हैं। साइबर क्राइम्स जिसमें हमें टारगेट किया जाता है या फिर हमारे सिस्टम को टारगेट किया जाता है, और कुछ क्राइम्स ऐसे होते हैं जिनमें हमारे सिस्टम्स को या हमारे रिसोर्सेज को यूज़ करके किसी थर्ड पार्टी या फिर किसी और पर्सन पे अटैक किया जाता है। क्राइम्स टारगेटिंग कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें हमारे ऊपर अटैक किया जा रहा है या फिर हमारे सिस्टम्स के ऊपर अटैक किया जाता है। हैकिंग, डॉस अटैक, डी डॉस अटैक, स्प्रेडिंग ऑफ वायरसेस, मालवेयर, वेबसाइट डिफेसमेंट, साइबर टेररिज्म, स्पूफिंग। कुछ ऐसे क्राइम्स हैं जो कि हमारे साथ डायरेक्टली हो सकते हैं। डॉस अटैक क्या होता है? जिसमें हमारे पास एक एक्सट्रीम लेवल का या फिर अनलिमिटेड लेवल का ट्रैफिक हमारे पास भेजा जाएगा हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे सिस्टम्स के ऊपर, जिसकी वजह से हमारा जो भी सिस्टम है या फिर हमारी वेबसाइट है एक प्रॉपर वे में वर्क करना बंद कर देगी। ऐसे ही वेबसाइट डिफेसमेंट क्या होता है? जहाँ पे कोई भी अटैकर होता है आपकी जैसी वेबसाइट एक डुप्लीकेट वेबसाइट बनाता है, जिसमें क्या होता है वो आपकी वेबसाइट को के थ्रू किसी और के साथ क्राइम कर रहा है। जैसे हम अमेज़ॉन की डुप्लीकेट वेबसाइट बना ले, उसके थ्रू हम किसी के साथ क्राइम कर सकते हैं। ऐसे स्पूफिंग, स्कीमिंग, फार्मिंग, ये कुछ ऐसी ही क्राइम्स हैं। इसको हम आगे डीप में पढ़ेंगे। क्राइम्स इन विच कंप्यूटर सिस्टम्स आर यूज एज टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट। ऐसे कौन से क्राइम है जिसमें हमारे सिस्टम्स को एज अ वे या फिर एज अ इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है किसी और पे अटैक करने के लिए। जैसे कि फाइनेंशियल फ्रॉड करना, डाटा को मॉडिफाई करना, किसी की आइडेंटिटी को थेफ्ट करना, पोर्नोग्राफी साइट्स के लिए, और स्पिनेज ऑफ प्रोटेक्टेड सिस्टम। जैसे इसमें क्या होता है, जैसे कि फाइनेंशियल फ्रॉड्स आपको पता है ये बहुत ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है, कोई भी जैसे भी मान लो कि आपने किसी भी अदर पार्टी से, किसी भी थर्ड पार्टी से कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया या फिर कोई भी ड्राइवर डाउनलोड किया आपने अपने सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए, लेकिन आपको नहीं पता कि वो जो भी सॉफ्टवेयर है या फिर जो भी ड्राइवर आपने डाउनलोड किया है वो कितना सिक्योर है और कितना
फ्री है, मालवेयर फ्री है या वायरस फ्री है, आपने तो बस उसे थर्ड पार्टी से यूज़ किया है, फ्री सोर्स से वहाँ से डाउनलोड कर लिया। लेकिन वो सिस्टम, वो जो भी वायरस आ रहा है वो आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड होके किसी और पर्पज़ के लिए भी यूज़ हो सकता है, किसी और के साथ क्राइम करने के लिए भी यूज़ हो सकता है, जिसमें आपके डाटा का यूज़ करके वो किसी और के साथ क्राइम कर सकता है, जिसमें जो भी क्राइम में एज अ अटैकर लास्ट में पकड़ा जाएगा वो कौन होगा, आप होगे, क्योंकि जो भी सिस्टम वहाँ पे यूज़ है वो आपका सिस्टम हुआ है। सम एग्जांपल ऑफ साइबर क्राइम, कुछ कॉमन ऐसे क्राइम जिसमें आपने बहुत सारे कॉमन क्राइम्स देखे होंगे जो कि आपके साथ हुए होंगे या फिर आपके नियर बाय पर्सन के साथ हुए होंगे, जैसे ईमेल अकाउंट हैक होना, ईमेल स्पूफिंग, ईमेल बॉम्बिंग, साइबर स्टॉकिंग, साइबर डिफेसमेंट, ऑनलाइन गैम्बलिंग। ये इतने सारे क्राइम्स हैं, आपने कोई ना कोई क्राइम आपने आसपास देखा होगा, या फिर आपके खुद के साथ भी इस टाइप के क्राइम्स होंगे, जैसे आपको काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं या फिर व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल्स आ रही हैं या फिर इंस्टाग्राम पे आपको कोई फॉलोअर ग्रोथ करने के लिए ट्रिक्स बता रहा है जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, वो सब चीज़ें जहाँ से इजीली आपके साथ किसी भी टाइप का क्राइम हो सकता है। फिशिंग, फिशिंग क्या होता है? फिशिंग इज़ एन एक्ट ऑफ फूलिंग अ यूज़र इनटू सबमिटिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन बाय क्रिएटिंग काउंटरफिट वेबसाइट और ईमेल। इसमें क्या होता है फिशिंग के अंदर, जहाँ पे अटैकर क्या करता है, किसी भी एक ऐसी वेबसाइट को टारगेट बनाएगा जिस पे यूजुअली यूज़र्स ज़्यादा आते हैं, जैसे अमेज़ॉन मान के चलो, फ्लिपकार्ट मान के चलो, या फिर कोई भी आप जियो मार्ट वगैरह कोई सी वेबसाइट ले लो जहाँ पे यूज़र्स ज़्यादा आते हैं। अब आपको पता है कि मैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट कर रहा हूँ और वो पर्सन इस वेबसाइट पे विजिट करता है, तो वो क्या करेगा कि हम क्या करेंगे कि उसकी जैसी एक वेबसाइट बना देंगे और उससे रिलेटेड कोई भी मेल हम उस यूज़र को भेजेंगे कि कोई भी ऑफ़र चल रहा है या फिर ये हम फ्री में दे रहे हैं या फिर हम एक पे एक फ्री चीज़ दे रहे हैं। तो उस पर क्या होगा, यूज़र इंस्टेंटली रिस्पॉन्स करते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो भी यूज़र है वो ईजिली इन सब चीज़ों में फंस सकता है, साइबर क्राइम का शिकार बन सकता है। फिशिंग ईमेल कैसा दिखता है फिजिकली, आप यहाँ पे देख लो, एक्शन रिक्वायर्ड रीसेट योर पासवर्ड। वहाँ पे मेल में क्या दिखाया है, उसका सब्जेक्ट लाइन रीसेट योर पासवर्ड, और नीचे दिखा हुआ है कि अटेंशन के साथ ये चीज़ आई हुई है कि आपका अकाउंट किसी ने एक्सेस करने का ट्राई किया है, माइट भी आप नहीं हो, तो आपको अपना पासवर्ड रीसेट करना पड़ेगा। इसमें क्या करना चीज़ हो रही है कि जो भी अटैकर है उसने एक अर्जेंसी करके एक मेल भेज दिया सामने वाले पर्सन को कि आपको अपना पासवर्ड रीसेट करना पड़ेगा, कि कोई और पर्सन आपका अकाउंट हैक करने का ट्राई कर रहा है। अगर जो भी यूज़र है वो इसका पासवर्ड इंस्टेंट रीसेट कर देता है विदाउट वेरीफाइंग कि मेल कहाँ से आया है, तो वो क्या होगा, जो भी वो पासवर्ड डालेगा वो सीधा किसके पास जाएगा, अटैकर के पास। फिशिंग ईमेल चेक, हम फिशिंग ईमेल कैसे चेक कर सकते हैं? अगर आप नॉन आईटी से हैं, अगर आप आईटी से हैं, अगर आप नॉन आईटी से हैं तो कैसे करेंगे? जस्ट आपको चेक करना है कि मेल कहाँ से आया है, क्या चीज़ है, वो नॉर्मल चीज़ आपको वेरीफाई करनी है, या फिर गूगल खुद ये चीज़ें स्पैमिंग में या वार्निंग के अंदर शो कर देता है। अगर उन चीज़ों में शो नहीं कर रहा है तो नॉर्मली आपको ये चीज़ ज़रूर वेरीफाई करनी है कि जो भी मेल आया है वो ऑथेंटिकेट सोर्स से आया है या नहीं आया है। अगर आप आईटी के बंदे हैं और आपको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज है कि आप इन चीज़ों को कैसे वेरीफाई करें, तो एक टूल आता है MX टूल बॉक्स, जहाँ पे आपको अपनी मेल का ओरिजिनल सोर्स डालना पड़ता है, जहाँ से आप यहाँ पे 3 डॉट्स पे जाके क्लिक करना है और वहाँ से आप शो ओरिजिनल करके जो भी टेक्स्ट दिखाएगा उसको कॉपी करके MS टूल बॉक्स में जाके आप चेक कर सकते हैं कि ये मेल कहाँ से आया है। वहाँ से आपको उसकी IP मिल जाएगी और साथ के साथ अदर इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, जिससे आप वेरीफाई करवाओ कि ये मेल ऑथेंटिकेट जगह से आया है या नहीं आया है। फिशिंग ईमेल कैसे वर्क करता है या फिशिंग कैसे काम करती है? अटैकर ने क्या किया, एक मेल भेजा किसको, विक्टिम को, ठीक है। विक्टिम ने उस लिंक को क्लिक किया, उस मेल में कुछ भी इंफॉर्मेशन थी या फिर कुछ भी ऑफ़र था, विक्टिम उस वेबसाइट पे विज़िट करता है जो कि एक अटैकर ने बनाई थी फिशिंग वेबसाइट। जैसे ही विक्टिम उस पेज पे जाके कोई भी इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल डिटेल वहाँ पे शेयर करता है, तो वो क्या करता है, वो सारी डिटेल किसके पास गई, डायरेक्ट अटैकर के पास। अटैकर क्या करता है, वही सारी चीज़ें यूज़ करके, वही क्रीडेंशियल यूज़ करके क्या करता है, उसी लेजिटिमेट वेबसाइट पे जाएगा और आपके व्याह पे जो भी एक्टिविटी आपको करनी थी वो वहाँ पे खुद कंडक्ट करेगा। जैसे कुछ भी आप बाय कर रहे हो, आपने पेमेंट कर दी, वो उसी चीज़ को वहाँ पे जाके यूज़ करके वो अपने लिए वो सामान ले लेगा। टाइप्स ऑफ फिशिंग। स्पेयर फिशिंग क्या होता है? स्पेयर फिशिंग इज अ टारगेटेड साइबर अटैक वेयर हैकर ट्रिक स्पेसिफिक इंडिविजुअल इनटू शेयरिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन और इंस्टॉलिंग मालवेयर। जहाँ पे कि हम किसी एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल को टारगेट कर रहे हैं या फिर एक पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट कर रहे हैं, या फिर मान लो जैसे काफ़ी सारे फ्रेंड्स होते हैं या फिर
कलीग्स होते हैं जिसमें आपस में लड़ाई वगैरह हो गई, तो क्या करते हैं इजीली उनको किसी को टारगेट करने, तो क्या करते हैं कि उसको किसी ना किसी तरीके से हार्म पहुंचाने। तो वो क्या करते हैं कि पहले से उसकी इन्फॉर्मेशन उन्हें पता है थोड़ी बहुत बेसिक सी, तो उसको किसी भी तरीके से ट्रिक करके उन्हें किसी न किसी चीज़ से उसमें फ्रॉड में फंसाना है। जैसे मालवेयर भेज दिया, या फिर उनके डाटा को हैक करके किसी और जगह सेल आउट कर दिया। तो इस टाइप के क्राइम्स आप इजीली कर सकते हो स्पीयर फिशिंग के थ्रू, जिसमें एक पर्टिकुलर पर्सन को आप टारगेट कर रहे हो इस तरीके से। ईमेल फ़िशिंग अभी हमने रिसेंटली पढ़ा है कि कैसे ईमेल फ़िशिंग वर्क करती है, जहाँ पे आपको मेल भेजना होता है विक्टिम को, किसी अलग अलग टाइप के अलग अलग फॉर्मेशंस को, जिस भी टाइप के ऑडियंस को या फिर विक्टिम को आप टारगेट करना चाह रहे हो। अगर वो आईटी का बंदा है, अगर वो फाइनेंस का बंदा है, या फिर वो यूजुअली एक रैंडम यूज़र है जिसको आप टारगेट करना चाह रहे हो, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपने अटैक्स वगैरह प्लान होते हैं उसके अंदर। तो ये चीज़ें होती हैं ईमेल फिशिंग्स के अंदर। स्मिशिंग क्या होता है? स्मिशिंग क्या होता है? जहाँ पे आपको एक बंच में आपको बहुत सारे एसएमएस आ रहे हैं आपके फ़ोन पे, जिससे कि आपको गैस करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि आपका रियल ओटीपी कौन सा है। ये चीज़ें इसलिए करी जाती है जब भी कोई भी अटैकर आपका फाइनेंशियल अकाउंट्स को हैक करने के लिए ट्राई करता है, तो एक मल्टीपल ओटीपीज़ भेजता है, जिससे आपको ये ना पता चले कि आपका जो ओरिजिनल ओटीपी था वो किस चीज़ में था। आपके पास अगर मान लो 100 ओटीपी एक साथ आ रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, आप किसी पे भी ध्यान नहीं दोगे, आप इग्नोर कर दोगे, कोई आपके साथ प्रैंक कर रहा है समथिंग, उस जगह क्या होगा, वहाँ पे आपके साथ कोई फ्रॉड कर सकता है, कोई भी अटैकर स्मिशिंग के थ्रू, जहाँ पे एक बंच में आपके पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। इविल टूइंग फिशिंग क्या होता है? जहाँ पे अटैकर एक डुप्लीकेट वाईफाई नेटवर्क बनाता है, भले ही किसी ऑर्गेनाइजेशन पे अटैक करना है या फिर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन पे अटैक करना है, जहाँ पे उसे पता है कि ये यूज़र यूजुअली इस अकाउंट से या फिर इस वाईफाई से कनेक्ट करता है। तो उसको क्या करना है, सिंपल है, एक डुप्लीकेट वाईफाई नेटवर्क बनाएगा, जो भी ओरिजिनल वाईफाई नेटवर्क है उसको डाउन करना है बस। उसको डाउन करते ही जैसे ही यूज़र हमारे वाईफाई के साथ कनेक्ट होती है, हम उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी। अदरवाइज़ जो भी वो क्रेडेंशियल वहाँ पे डालेगा, हम उसके ओरिजिनल वाईफाई के साथ उससे कनेक्ट हो सकते हैं। वेलिंग क्या होता है? वेलिंग इज़ अ फिशिंग अटैक टारगेटिंग हाई प्रोफाइल एग्जीक्यूटिव विद फेक ईमेल्स टू स्टील सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लाइक पासवर्ड और एक्सेस टू नेटवर्क। वेलिंग क्या हो गया? जहाँ पे हम एक स्पेसिफिक हाई प्रोफाइल एग्जीक्यूटिव को टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि मान लो मैं किसी भी कंपनी के अकाउंटेंट को या सीएफओ को टारगेट कर रहा हूँ, जो कि ज़्यादा फाइनेंस में डील करता है। अगर मुझे कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड करना है, तो मैं इस टाइप के पर्सन को टारगेट करूँगा। अगर मुझे किसी की अदर इन्फॉर्मेशन चुरानी है किसी भी टाइप की, तो मैं उस टाइप के पर्सन को ही टारगेट करूँगा। इसमें क्या होगा, जैसे मैं किसी अकाउंटेंट को टारगेट कर रहा हूँ, तो मैं उसके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करूँगा अलग अलग सोर्सेज के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर वो पर्सन कहाँ कहाँ अवेलेबल है, मैं उसे हर जगह कनेक्ट करूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं जब सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद मैं उस पर अटैक प्लान आउट कर सकता हूँ ईजिली। एग्जाम्पल ऑफ वेलिंग अटैक, इसमें क्या हुआ है देखो, इसमें लिखा है सब्जेक्ट लाइन में अर्जेंट वायर ट्रांसफ़र, नीचे मैसेज में लिख दिया कि मैं आउट ऑफ टाउन हूँ, मुझे अर्जेंट पेमेंट चाहिए, आप इनिशिएट कर दो। ये क्या हुआ है, जहाँ पे अटैकर ने एक सामने वाले पर्सन को मेल भेजा, किसके भी पे, ओनर की भी पे, कि मैं अभी किसी काम में बिज़ी हूँ, आपको ये पेमेंट इनिशिएट करनी है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। अकाउंटेंट ने क्या किया कि उसको लगा कि मेल जो है वो ओरिजिनल सोर्स से आया है, क्योंकि उसके बॉस ने भेजा है, तो उसने ये चीज़ें वेरीफाई नहीं करी कि एक्चुअल में कहाँ से आया। उसने सीधा डाउनलोड कर ली इनवॉइस वगैरह और उस पेमेंट को इनिशिएट कर दिया। जैसे ही उसने इनिशिएट किया, पेमेंट किसके पास गई, डायरेक्ट अटैकर के पास। ये चीज़। वेबसाइट स्पूफिंग क्या होता है? अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, डुप्लीकेट ऑफ वेबसाइट, जैसे अमेज़ॉन वेबसाइट का डुप्लीकेट बनाना, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट का डुप्लीकेट बनाना। ठीक है, तो इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं और कैसे पता कर सकते हैं कि वेबसाइट स्पूफेबल है, स्पूफिंग जो वेबसाइट वो है वो स्पूफेबल है या नहीं है, क्या है उस टाइप की चीज़ें, या फिर वो डुप्लीकेट वेबसाइट है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, एक वायरस टोटल नाम का एक टूल आता है, जिस पे जो भी आप यूआरएल पे विजिट कर रहे हो, पहले उसको वेरीफाई कर लो या फिर उसको चेक कर लो वायरस टोटल टूल्स पे जाके। वहाँ पे क्या होगा कि काफ़ी सारे सिक्योरिटी मेजर्स उस वेबसाइट को चेक करेंगी, हर एक पैरामीटर पे। जहाँ पे भी उसे एक थोड़ी सी भी गलती दिखती है, थोड़ा बहुत भी इशू लगता है कि ये इस वेबसाइट के अंदर मालवेयर है या फिर कोई वायरस है, तो उसमें वहाँ पे डिटेक्ट करके वो बता देता है। अदरवाइज़ नहीं बता रहे तो फिर भी आपको काफ़ी चीज़ें उसमें और भी चेक करनी है कि जो भी वेबसाइट पे आप विज़िट करना जा रहे हो, वो यूआरएल वो भी प्रॉपर ठीक तरीके से है या नहीं है, या फिर किसी ने उसको डुप्लीकेट किया हुआ है।
पे अटेंशन टू डोमेन नेम। हम कैसे चेक करेंगे जो भी वेबसाइट है वो ऑथेंटिकेट है या नहीं। सबसे पहली बात है कि हमें उसका यूआरएल देखना है। यूआरएल में क्या आते हैं, स्कीमा, प्रोटोकॉल, सब डोमेन, डोमेन नेम, डोमेन एक्सटेंशन। एडिशनली क्या आते हैं, सेकंड लेवल डोमेन आ गए, जैसे हम पेजेस वगैरह बनाते हैं किसी में, सब डायरेक्टरी आ गए, जैसे ब्लॉग्स वगैरह, न्यूज़ वगैरह, आर्टिकल्स वगैरह के सेक्शन बनाते हैं वो चीज़ें। और वो कौन से पोर्ट पे ओपन हो रहा है, पोर्ट है इसमें हो गया जैसे HTTP पोर्ट है या फिर HTTPS पोर्ट है, वो चीज़ भी वेरीफाई करनी है कि वो उस वेबसाइट के अंदर SSL लगा है या नहीं लगा है। और उसके अंदर आप क्वेरी पैरामीटर्स वगैरह भी चेक कर सकते हो, वो जो भी सोर्स दिखा रहे हैं वो ओरिजिनल है या नहीं है, ऑथेंटिकेट सोर्स है या नहीं है। ट्रेट ऑफ अ बैड पासवर्ड। बैड पासवर्ड का हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि काफ़ी लोग क्या करते हैं कि बहुत ही कॉमन पासवर्ड रख लेते हैं। कॉमन पासवर्ड किस टाइप के, जैसे अपने बर्थडे नेम्स, फ़ोन नंबर्स, स्पोर्ट्स टीम, मतलब एक रैंडम सा पासवर्ड रख लेंगे जो कि इजीली रिमेम्बर याद रख सकते हो आप। जैसे कि आपने डाल दिया कि मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है और मैं ये बना दूंगा। तो जो भी आप इजी पासवर्ड बना रखते हो उससे क्या होता है कि अटैकर पास आसानी हो जाती है कि वो आपके पासवर्ड को ब्रेक कर सकता है। आजकल पासवर्ड ब्रेकिंग टूल इजीली अवेलेबल है, फ्री सोर्सेज में भी और पेड सोर्सेज में भी। फ्री सोर्सेज में भी आपको काफ़ी जगह से कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर मिल जाएगा जिसको आप यूज़ करके पासवर्ड ब्रेक कर सकते हो। अदर सोर्सेज जैसे हैं कि पासवर्ड जैसे टूल्स आते हैं जिसके थ्रू वो पासवर्ड ब्रेक हो सकता है। तो मेक श्योर करना है कि आपको हमेशा पासवर्ड टफ रखना है और कुछ ऐसा रखना है जो कि आप यूजुअली यूज़ ना करते हो किसी भी सोर्स में या फिर कहीं पे भी उस चीज़ को आप और यूज़ ना कर रहे हो। रैंसमवेयर क्या होता है, जहाँ पे कोई भी अटैकर आपके सिस्टम को ऑपरेट करने से आपको रोकता है। जहाँ पे मान लो किसी भी मालवेयर के थ्रू या किसी भी वायरस के थ्रू अटैकर आपके सिस्टम में आ गया और उसने जो भी चीज़ें, आपका जो भी डाटा है सब कुछ लॉक कर दिया है और आप उस सिस्टम को ऑपरेट नहीं कर सकते। अगर आपको वो सिस्टम ऑपरेट करना है तो उसको आपको रैंसमवेयर देना पड़ेगा। रैंसमवेयर क्या होता है, कुछ अमाउंट होता है या फिर उस अटैकर की कुछ डिमांड्स होती है जो आपको फुलफ़िल करनी पड़ेंगी। रैंसमवेयर अटैक कैसे दिखता है, यहाँ पर लिखा है योर कंप्यूटर हैज़ बीन इन्फेक्टेड। आप यहाँ पे देख सकते हो यू हैव 6 डेज़ और यहाँ पे टाइमिंग दिखा रहा है, करेंट प्राइस ये है। आपको ये हमें ट्रांजेक्शन करनी है आफ्टर टाइम एंड्स, इससे पहले जब तक ये टाइम एंड हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जो भी कंपनी इस चीज़ से इन्फेक्टेड है या फिर जो भी पर्सन इन चीज़ से इन्फेक्टेड है तो उसे क्या होगा कि अब वो कैसे बचेगा। ये बहुत इजी सोर्सेज थे, या तो उसके पास पहले से बैकअप होना चाहिए जो भी डाटा उसका है। अगर नहीं है तो फिर वो इन चीज़ से इजीली बच नहीं सकता। अगर वो रैंसमवेयर दे देगा और उसे लगेगा कि उसका डाटा सेफ हो जाएगा, नहीं। मैक्सिमम टाइम पे क्या होता है, अटैकर इन चीज़ों को लीव नहीं करते हैं, कोई ना कोई बैकडोर बना के चले जाते हैं और साथ के साथ जो भी डाटा है वो है उसका बैकअप पहले से ही बना लेते हैं अपने पास। उसके बाद जो भी अगर आप रैंसमवेयर पे कर दो, माइट भी अटैकर छोड़ दे आपको, लेकिन क्या पता आपके सिस्टम में कोई बैकडोर हो वो दोबारा अटैक कर दे या फिर आपकी इन्फॉर्मेशन को कहीं इलीगल वेबसाइट पे या डार्क वेब पे कहीं पे भी सेल आउट कर सकता है। प्रिवेंटिंग साइबर क्राइम से आपको कैसे बच सकते हो, क्या चीज़ें, की पर्सनल डिटेल प्राइवेट, अवॉइड शेयरिंग फ़ोटो विथ स्ट्रेंजर, इग्नोर ऑब्सीन और थ्रेटनिंग मैसेजेस, अवॉइड मीटिंग ऑनलाइन स्ट्रेंजर इन पर्सन। ईजी टिप्स हैं, आपको ईजिली बहुत सारे क्राइम से ईजिली बचा सकती है। कहीं पे भी आपको पर्सनल डिटेल्स नहीं शेयर करनी है, कोई भी हो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। मेक श्योर करा करो कि आप बहुत रेयरली चीज़ें आप किसी भी पर्सन के साथ शेयर करो, जैसे कि आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, फैमिली में कौन कौन है, क्या चीज़ें। इन चीज़ों को भी अगर आप अवॉइड करोगे तो कोई सामने वाला पर्सन है तो वो आपके ऊपर कोई किसी भी टाइप का अटैक प्लान नहीं कर सकता। और कहीं पे भी किसी से भी आप अगर ऑनलाइन कनेक्ट करते हुए हो डिजिटली तो मेक श्योर करा करो कि वहाँ पे आप कोई भी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ किसी टाइप की शेयर ना करो। और हमेशा ये चीज़ ज़रूर ध्यान देना, कोई भी अगर आपको थ्रेटनिंग मैसेज भेज रहा है या फिर कोई भी ऑप्शन मैसेज भेज रहा है जिसमें कोई भी वल्गैरिटी है तो उसको क्या करना है, वो चीज़ आपको अवॉइड करनी है और उस चीज़ पे रिस्पॉन्ड नहीं करना है। और किसी भी ऑनलाइन स्ट्रेंजर से आप किसी कहीं पे भी कनेक्ट हुआ और अगर आपको वो इन पर्सन मीटिंग करने के लिए बुला रहे हैं तो मेक श्योर करो वो उन चीज़ों को आप अवॉइड करो अनटिल अनलेस आपको वो आप उसे बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, तभी जाके उस पर्सन से आप कनेक्ट करो, अदरवाइज़ उसको अवॉइड करो। क्योंकि आपने रिसेंटली काफ़ी सारे क्राइम्स देखे होंगे जिसमें काफ़ी लोग ऑनलाइन कनेक्ट होकर रिसेंटली मिलने जाते हैं तो उसमें किस किस टाइप के क्राइम हुए आपने काफ़ी सारी न्यूज़ पढ़ी होगी और काफ़ी सारे एफआईआर लॉन्च हुई हैं इन चीज़ों के रिगार्डिंग।
ईमेल सेफ्टी और वायरस वार्निंग। ईमेल सेफ्टी को हम कैसे कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, कोई भी मेल आता है तो सबसे पहले सोर्स वेरीफाई करो कि कहाँ से मेल आया है। कोई भी लिंक या कोई भी फाइल उसके अंदर है उसको अवॉइड करो, कोई भी लिंक्स पे आपको क्लिक नहीं करना और कोई भी फाइल वहाँ से डाउनलोड नहीं करनी अनटिल अनलेस जो भी सोर्स है वो ऑथेंटिकेट है या नहीं। वायरस वार्निंग, कोई वायरस वार्निंग आपको मेल में भी आती है और विद इन अ सिस्टम भी आती है। अगर कोई भी फाइल आप रैंडम जगह से डाउनलोड कर रहे हो तो वो सिस्टम आपको वार्निंग देता है कि आप इस फाइल पर टच करते हो या नहीं। और हमेशा अपनी सॉफ्टवेयर या एंटीवायरस को हमेशा अप टू डेट रखना है और किसी भी अननोन लिंक पे या पॉपअप पे क्लिक नहीं करना है, भले ही आप कोई सी भी वेबसाइट पे विजिट करो। हाउ टू फुलफिल योर रोल एज अ कंसर्न सिटीज़न। हम एज अ कंसर्न सिटीज़न कैसे अपने आप को या फिर अपने आसपास के लोगों को कैसे सेफ रख सकते हैं? सबसे पहली बात कि हमें पहले अपने आप को सिक्योर रखना है, अपने आप को अप टू डेट रखना है, अपने आप को फुलफ़िल करना है हर एक साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज से कि किस टाइप के क्राइम्स हो रहे हैं और हम उनसे कैसे बच सकते हैं और अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं। हमें पहली बात हमें एंटीवायरस यूज़ करनी है, अपने सिस्टम को हमेशा अपडेट रखना है और एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करना है और जो कि हम रैंडमली कहीं पे भी यूज़ ना करते हो। और जो भी हम डाटा क्रिएट करते हैं या फिर जो भी हमारा पर्सनल डाटा या बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, हमेशा उस डाटा का हमें बैकअप लेते रहना है। लिमिटेड एक्सेस, किसी को भी हर एक चीज़ का एक्सेस मत देना। और जो भी आप अकाउंट बना रहे हो उसमें काफ़ी सारे वेरिएशंस आते हैं, तो उस अकाउंट में काफ़ी सारे अकाउंट्स बनाओ जो कि आपको जो भी डाटा अगर बाई चांस किसी और के थ्रू एक्सेस भी होता है तो उसमें लिमिटेड एक्सेस दिखे उसे। वाईफाई प्रोटेक्शन, जो भी आप वाईफाई यूज़ कर रहे हो वहाँ पे पासवर्ड वगैरह एक्टिव करो और किसी भी रैंडम वाईफाई से कहीं पे भी कनेक्ट मत करो। माय पासवर्ड, अब आप कैसे चेक कर सकते हो कि जो भी आपका पासवर्ड है वो स्ट्रॉन्ग इनफ है या नहीं है? इसके लिए क्या कर सकते हो, आप पासवर्ड मॉन्स्टर पे विजिट करके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो कि जो भी आपके पासवर्ड की स्ट्रेंथ है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या कितनी ज़्यादा लो है। एम आई यूजिंग सेम पासवर्ड फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन। एक वेबसाइट आती है हैव आई बीन पॉन्ड, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि आप देख सकते हो कि आपके किस वेबसाइट से या किस सोर्स के थ्रू आपका डाटा लीक हुआ है। जिससे कि क्या होता है कि काफ़ी लोग होते हैं बहुत कॉमन पासवर्ड रखते हैं हर एक सोशल मीडिया के लिए या फिर मेल वगैरह के लिए। तो उसमें आप क्या है उस वेबसाइट पे विज़िट करो तो वहाँ पे जाके आपको पता चल जाएगा कि आपका कोई भी डाटा लीक हुआ है या नहीं। अगर हुआ है तो आपको क्या करना है कि आपको सारे सोशल मीडिया का पासवर्ड इंस्टेंटली चेंज करना है और अपने आप को अप टू डेट रखना है और मेक श्योर करना उसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक्टिवेट हो। और हमेशा जो भी आप कहीं भी किसी भी वेबसाइट पे विज़िट करते हो तो आपने देखा होगा काफ़ी सारी वेबसाइट कुकीज़ वगैरह मांगती हैं, वहाँ पे बोलती हैं कि हम आपके डाटा को स्टोर करेंगे। तो वो चीज़ हमेशा रिजेक्ट करनी है और मेक श्योर करना कहीं पे भी आपकी यूजुअली आप अपनी हिस्ट्री वगैरह डिलीट करते रहा करो विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ, जिससे क्या होगा कि आपकी कुकीज़ वगैरह वहाँ से रिमूव होती रहेगी। हाउ टू रिपोर्ट अ साइबर क्राइम। मान लो आपके साथ किसी भी तरीके का क्राइम हुआ है और आपको कंप्लेंट फाइल करनी है, तो आप कैसे कर सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सारी डिटेल फिल आउट करनी है, पहले अपनी डिटेल्स अपने बारे में सब कुछ बताना है। सेकंड थिंग आपके साथ किस टाइप का क्राइम हुआ है उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आपके पास, ईमेल है, मैसेज है, कोई भी फ़ोटो इमेज जो कुछ भी चीज़ है तो वो चीज़ आपको प्रोवाइड करनी है कंप्लीट डिटेल्स के साथ, या तो मेल के थ्रू या तो आप रिटर्न फॉर्म में भी दे सकते हो। ऑनलाइन पोर्टल्स का वगैरह काफ़ी ईजी आते हैं तो वहाँ पे आप जाके उनको रिपोर्ट कर सकते हो। रिसोर्सेज फॉर लॉस्ट कॉम्प्रोमाइज इन मोबाइल डिवाइसेस। मान लो आपका कोई भी फ़ोन है वो खो गया है या फिर कॉम्प्रोमाइज़्ड हो गया वो डिवाइस, तो आप उसको कैसे उस क्राइम को कैसे रिपोर्ट कर सकते हो? रिपोर्ट अ साइबर क्राइम फ्रॉड थ्रू नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल। सिंपल सी बात है, आप साइबर क्राइम गवर्नमेंट का जो भी पोर्टल है वहाँ पे विजिट करके आपके साथ जिस भी टाइप का क्राइम है वहाँ पे जाके वो चीज़ रिपोर्ट कर सकते हो। अगर मान लो आपका फ़ोन खो गया है तो आप उसे कैसे ब्लॉक करवा सकते हो या फिर कैसे डिसेबल करवा सकते हो? तो एक ये वेबसाइट है, इस पे आपको विज़िट करना है और यहाँ पे जाके जो भी आपके फ़ोन का IMEI नंबर है उसको बताना है और उसके थ्रू आप अपने फ़ोन का जो भी डाटा है उसको स्टॉप भी करवा सकते हो या फिर उस फ़ोन को डिसेबल करवा सकते हो ताकि कोई और पर्सन उसे यूज़ ना कर पाए। एक है साइबर सुरक्षा केंद्र। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको काफ़ी सारे टूल्स और सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जिसके थ्रू आपके सिस्टम्स के अंदर या फिर आपके मोबाइल फ़ोन्स के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर कोई भी मालवेयर या वायरस है तो उसको रिमूव करने में वो हेल्प करेगा। csk.gov.in करके ये वेबसाइट है, आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। टू ट्रैक एंड्रॉयड फ़ोन एंड इरेज डाटा फ्रॉम अ लॉस्ट फ़ोन यूजिंग गूगल सर्विसेज।
आप गूगल सर्विसेज के थ्रू आपके एंड्रॉयड फ़ोन का डाटा कैसे रिमूव कर सकते हो या फिर उसे डिलीट कर सकते हो। इसमें क्या होता है, जैसे कि काफ़ी बार क्या होता है कि आपका कोई फ़ोन है, आपका खो गया, बस में चोरी हो गया या फिर अब आपको वो नहीं मिल रहा है, तो क्या कर सकते हो आप, इंस्टेंटली आपको गूगल सर्विसेज पे जाना है, आपको अपनी मेल आईडी वगैरह लॉगिन करनी है, उसके थ्रू आप उस फ़ोन का डाटा इंस्टेंटली इरेज कर सकते हो, ताकि कोई भी अटैक करे या जो भी सामने वाला पर्सन है उस डाटा का मिसयूज़ ना करे। और आपको अपने फ़ोन का IMEI नंबर पता करना है, तो आप इस कोड के थ्रू वो चीज़ पता कर सकते हो। तो आई होप गाइस आपको अभी जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, जितनी भी टाइप के क्राइम्स के बारे में, आपको सब कुछ समझ में आया होगा। सारी चीज़ें डिटेल में आपको समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी क्राइम के ऊपर या किसी भी टॉपिक के ऊपर एक स्पेशलाइज्ड वीडियो चाहिए फुल फ्लेज, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको किसी भी टाइप की ट्रेनिंग, प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में जानना है, साइबर फॉरेंसिक्स के रिगार्डिंग या डिजिटल फॉरेंसिक्स के रिगार्डिंग, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं www.sign.in के ऊपर, जहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें नॉलेज मिल जाएगी प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, सर्विसेज के रिगार्डिंग या ट्रेनिंग के रिगार्डिंग। अभी के लिए थैंक यू गाइस।